इस देश में हाँ नाथूराम गॉडसे के जो वंशज शासन और सत्ता में स्थापित हैं, हाँ ये चाहते हैं पूरी तरह फिर से हाँ इस देश को उसी दिशा में ले जाना। कभी अंग्रेजी नहीं पढ़िए, कभी हिंदी नहीं पढ़िए, कभी आरक्षण समाप्त करने की बात, बराबर ये सब बातें ये लोग करते रहते हैं। लोग कभी मंदिर पे चर्चा करते, कभी मस्जिद पे चर्चा, कभी अयोध्या, कभी काशी, माने यही सब कर हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पूरी तरह देखे कि दिल्ली में ला करके सभी लोगों से मिलवा करके और गोलबंद करके 24 की तैयारी में लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के दिल में, जो कि कनॉट प्लेस कहा जाता है। मेरे ठीक सामने हमारा प्यारा तिरंगा है और ये सेंट्रल पार्क के पास की जगह है। कनॉट प्लेस में मेरे साथ बहुत ही ख़ास व्यक्ति हैं, सुधय यादव जी, विधायक हैं आरजेडी से। और सर ये बताइए कि पिछले कुछ दिनों में मोहन भागवत जी बहुत बयान दे रहे हैं कि अंग्रेजी मत पढ़िए, सरकारी नौकरी की तरफ मत जाइए, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देख लीजिए, ये इस देश में नाथूराम गॉडसे के जो वंशज शासन और सत्ता में स्थापित हैं, ये चाहते हैं पूरी तरह फिर से इस देश को उसी दिशा में ले जाना। इसी के लिए बराबर ये कौन सी दिशा है वो आज जो हम बताएं ना कि जिन लोगों की दलाली करते थे गॉडसे, उसी दिशा में ये ले जाना चाहते हैं देश को। अच्छा। इसीलिए ये कभी अंग्रेजी नहीं पढ़िए, कभी हिंदी नहीं पढ़िए, कभी आरक्षण समाप्त करने की बात, बराबर ये सब बातें ये लोग करते रहते हैं। इन लोगों के पास देश कैसे विकास करेगा, देश के युवाओं को कैसे रोजगार मिलेगा, कैसे नौकरी मिलेगा, यहाँ के किसान कैसे खुशहाल होगा, इन सब सवालों पे कभी भी चर्चा ये लोग नहीं करते। ये लोग कभी मंदिर पे चर्चा करते, कभी मस्जिद पे चर्चा, कभी अयोध्या, कभी काशी, माने यही सब करके। ये तो हिंदुओं को एक करने की बात करती है ना आरएसएस, की हमें जातियां तोड़नी है और सभी हिंदुओं को एक करना है, ये सब कहते हैं मोहन भागवत जी। देख लीजिए, आपको मैं बता दे रहा हूँ, मैं जिस पृष्ठभूमि की राजनीति करता हूँ, जिस पार्टी से आता हूँ, राष्ट्रीय जनता दल जी, और हमारी पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इस देश को जो संदेश दिया, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोगों को भारत जोड़ो, संगठित होकर के अपने अधिकार के लिए संघर्ष करो, ये सारी बात पर इस देश के बहुजन। हम तो अम्बेडकर की बात मोदी जी भी करने लगे हैं। किताब आया है अम्बेडकर एंड मोदी, वो कह रहे हैं कि मोदी जी और अम्बेडकर जी की विचारधारा में बड़ा सिमिलैरिटी है, बहुत समानताएं हैं। एक बार आपको बता देते हैं, यही सब नाम लेकर के, कभी अम्बेडकर का नाम लेके, कभी कृष्ण का नाम लेकर के, कभी किसी और बहुजन नेताओं का नाम लेकर के, महापुरुषों का नाम लेकर के इस देश के बहुजनों को ये ठगने का काम करते हैं, ये धोखा देने का काम करते हैं। अच्छा। और इनके पास कुछ नहीं है। लेकिन बहुजन भी तो बहुत सारा वोट देता है ना, ओबीसी समाज बड़ा वोट देता है बीजेपी को। मैं बता दे रहा हूँ, चूँकि हम जिस देश में हैं जी, ये मतलब आस्था और धर्म में विश्वास करने वाले लोगों का देश है ना। लेकिन एक बार फिर से हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने इस देश के विपक्षी लोगों को और ख़ास करके बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में विश्वास रखने वाले लोगों को गोलबंद करके, है ना, ये जो ठगने का प्रयास कर रहे हैं, इससे निजात दिलाने का काम करेंगे। देखिए, बहुजन भी तो हिंदू हैं। आरएसएस कहती है कि हम सारे हिंदुओं को एकजुट करेंगे, चाहे वो बहुजन हो, सवर्ण हो, कोई भी हो। तो क्या बहुजन इस बात का समर्थन करेंगे कि अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे, सरकारी नौकरी नहीं करेंगे? वो तो कह रहे हैं कि भैया हमने आपको मूछ रखने की इजाज़त दे दी है, आपको घोड़ी चढ़ने की इजाज़त दे दी है, पर नौकरी मत मांगो। अच्छा, एक बात आपसे हम पूछते हैं, ये हिंदू कोई कारखाना है क्या? है हिंदू कोई कारखाना है जहाँ इस देश के 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी लगेगा? कोई कारखाना है क्या? अरे ये कारखाना की बात क्यों नहीं करते हैं, रोजगार की बात क्यों नहीं करते हैं?
किसानों के खेतों अब में धर्म भी तो बचाना है। नहीं, किसानों के खेत में पानी कैसे जाएगा, उसके खाद में सब्सिडी कैसे मिलेगा, उसकी किसानों बात की तो नहीं दुगनी करते। कर दिया है उन्होंने, हैं? किसानों की दुगनी कर अगर दिया है। दुगनी कर दिए होते हाँ। हैं तो इनको 3 कृषि काले कानून पे इनको मुंह के खाने नहीं पड़ते, हाँ। है ना। और अब उन्होंने हजारों, मोदी ने क्षमा और मांग ली, भाई बताइए। नहीं, वो बोल रहे हैं हमसे गलती हो गई, क्षमा माफ कर दो। शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। अच्छा। अरे इनके पास, इनको कहाँ क्षमा। जिस कृषि कानून के लिए हजारों किसानों की जान की आहुति देनी पड़ी, क्षमा कहाँ। अब आगामी आने वाला जो लोकतंत्र का महासंग्राम होना है 24 में, उसमें क्षमा नहीं करने वाले इस देश के लोग इनको। हाँ। तो आरजेडी के सभी नेता नीतीश जी को अपना नेता मानेंगे? देख लीजिए, नीतीश जी, लालू जी, हाँ। और जितने भी समान विचारधारा के नेता हैं, है ना, वो सब लोग गोलबंद होकर के, हाँ। है ना, इस देश से। नेता मानिएगा कि नहीं? अरे भाई, नेता तो है ही है ना। हाँ। अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हाँ। कह रहे हैं कि नेता मानिएगा कि नहीं। नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे नेता मानिएगा भाई, कि नहीं? कि राष्ट्रीय नीतीश जी स्तर पे- सभी विपक्षी सुनिए ना, पार्टियों को साधने में लगे हैं। राष्ट्रीय स्तर पे हम्म, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हम्म, पूरी तरह देखे कि दिल्ली में ला करके सभी लोगों से मिलवा करके हाँ। और गोलबंद करके 24 की तैयारी में लगे हुए हैं। हाँ। तो इस 24 में बात- पलटेगा। इस बात से कहाँ कोई इनकार कर सकता है भाई कि आदरणीय नीतीश कुमार जी नेता नहीं है। लेकिन नहीं बाकी देखिए, आप तो मान लेंगे क्योंकि लालू जी नीतीश जी क्लासमेट हुआ करते थे पटना यूनिवर्सिटी में, आप तो मान लेंगे। और उनकी आपसी में दोस्ती भी है, क्या कहते, तेजस्वी जी चाचा बोलते हैं उनको, आप मान लेंगे। लेकिन और पार्टियां मानेंगी कि नहीं? ममता मानेंगी क्या? क्या कहते हैं, सपा बसपा ये सब मानेंगे? अच्छा, ये सपा, लग रहा है, आप बताइए आपको अपने एक हिसाब से। एक बात बता देते हैं। सपा बसपा या फिर मतलब टीएमसी, हाँ। ये का कोई मोदी जी को मानेंगे क्या? नहीं ना। सही बात। तब फिर ये तो मानेंगे ही ना। हाँ। ये तो समान विचारधारा के लोगों को ना किसी को मानेंगे, हाँ। मानेंगे। देखिए, ये बात मैं मानता हूँ, ओबीसी के सबसे बड़े नेता इस देश में कोई हैं तो वो नीतीश कुमार हैं। और जिस तरीके की गोलबंदी इस वक्त चल रही है, और स्क्रिप्ट जो है बिहार के बड़े कद्दावर नेता लिख रहे हैं जिनका नाम है लालू यादव। 24 की स्क्रिप्ट वो लिख रहे हैं, एग्जीक्यूशन नीतीश कुमार के हाथ में है। होने क्या वाला है 24 में, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपकी राय से। और विधायक जी की बातों से आप सहमत हैं, असहमत हैं? मोहन भागवत की बातों से सहमत हैं कि असहमत हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।